मैं संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के युवा संगठन में समाजवादी युवजन सभा उसका मैं कार्यकर्ता 1967 में था और उस वक्त श्री कृष्ण पटनायक जी जो सांसद थे उड़ीसा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे समाजवादी युवजन सभा के। और हम उन दिनों मेरठ विश्वविद्यालय में छात्रों की राजनीति करते थे, मैं और सतपाल मलिक जी, और समाजवादी युवजन सभा में हम कार्यकर्ता के तौर पर काम करते थे। उसी वक्त लखनऊ आना जाना रहता था और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का जो राज्य कार्यालय था लखनऊ में, वो पानदरीबा चारबाग में लीला निवास में हुआ करता था। उसी में आके हम ठहरते थे, रुकते थे। तभी हमारी मुलाकात श्री मुख्तार अनी साहब से हुई। वो बहुत स्मार्ट यूथ लीडर थे और समाजवादी युवजन सभा में नौजवानों को विशेष तौर पर बात करते थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, डॉक्टर लोहिया के बारे में। तो मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ और बाद में 69 में समाजवादी युवजन सभा के मुख्तार अनी साहब राज्य मंत्री हुए। सुल्तानपुर में सम्मेलन हुआ था और मुझे भी उनके साथ संयुक्त राज्य मंत्री समाजवादी युवजन सभा का बनाया गया। मुझे काम करने का अवसर मिला। फिर तो हम उनके साथ लगातार बात करते थे, काम करते थे। बाद में देवरिया में राज्य सम्मेलन था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का 69 में ही, वहाँ भी हम साथ रहे। कॉफ़ी हाउस में, लखनऊ के कॉफ़ी हाउस में बातचीत चलती रहती थी। और वो इतना एक्टिव नौजवान नेता थे उस वक्त। विश्वविद्यालय में जो वैचारिक बहस चलती थी उसके लिए वो लगातार उसमें हिस्सा लेते थे और नौजवानों को प्रभावित करते थे। दिल्ली में भी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का ऑफिस केंद्र का साउथ एवेन्यू में था। श्री राम सेवक यादव जी एमपी थे, उनके फ्लैट में वहाँ वो आते थे तो वहाँ बातचीत होती थी। और ये सिलसिला हमारा बरसों रहा। बाद में फिर जनता पार्टी में मुख्तार अनी साहब भी एमएलए हो गए। मैं भी एमएलए था गाज़ियाबाद से 77 में, और मुख्तार अनी साहब मिनिस्टर हो गए। मैं उन दिनों जनता पार्टी का जो युवा संगठन था उत्तर प्रदेश का, उसका मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, काम करता था। लेकिन मैं तब भी उन दिनों भी उनसे सलाह मशवरा करता रहता था। उनकी गाइडेंस में मुझे अच्छा लगता था कि वो कुछ बताएंगे, चूँकि नौजवानों के बीच में किस तरह की बात की जाए और समाजवादी विचार को उसका प्रतिनिधित्व करते हुए नौजवानों को उसमें शामिल करना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जोड़ना, ये सब भी कार्यक्रम चलता रहता था। मुख्तार अनी साहब फिर सीतापुर से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हो गए, तो दिल्ली में भी उनसे बात होती रहती थी। उनका लेखन में भी बहुत उनकी रुचि थी और उन्होंने एक बड़ी किताब लिखी समाजवादी आंदोलन के बारे में। मधुलिमय जी से उसका विमोचन भी कराया। वहीं मवलंकर हाल में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है दिल्ली में, उसमें मैं भी उसमें शामिल था। इधर जब वो थोड़ा अस्वस्थ हुए तब भी मैं उनसे उनके घर पर जा कर के मिलता रहता था, बात करता था बीच बीच में। उनके बेटे हैं जहीर अब्बास जी, ये लगातार मिलते रहते हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते रहते थे। श्री अखिलेश यादव जी भी उनसे
उनके घर पर जाके वहाँ मिले हैं, मैं साथ रहा उनके, यही गोमती नगर में जहाँ वो रहते थे। और एक बार अभी एक कार्यक्रम था सीतापुर में, सीतापुर का एक कस्बा है, हाँ, तो हम यहाँ से गए थे, मैं अखिलेश यादव जी के साथ था लहरपुर में। तो वो रास्ते में इंतज़ार में थे, मुख्तार अली साहब, एक भट्टा है वहाँ उस तो, और मौसम भी अच्छा नहीं था, लेकिन अस्वस्थ स्थिति में भी वो अखिलेश जी का वहाँ इंतज़ार करते रहे। और फिर अखिलेश यादव जी भी गए उनके पास मिलने के लिए, वहाँ पर उनसे बात की और उन्होंने शुभकामना दी अखिलेश यादव जी को कि आप आगे बढ़ते रहिए, इस तरह काम करते रहिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जैसा कोई नेता नहीं है, ये उनका संदेश रहता था, शुभकामना रहती थी। लेकिन हम समाजवादी आंदोलन के लिए, नई पीढ़ी के लिए ये दुखद ही हुआ कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। काफ़ी उनको कष्ट भी सहना पड़ा, बीमार भी रहे, लेकिन वो मुझे भी लगातार फ़ोन करते थे कि ये जो रास्ता है, ये लगातार मजबूत होना चाहिए। और उस विचार के लिए जिसको समाजवादी आंदोलन ने शुरू किया था डॉक्टर लोहिया के ज़माने से, उसका प्रतिनिधित्व श्री अखिलेश यादव जी करते हैं। उनको ताकत देते रहिए, क्योंकि वो एक बड़ा सपना है। वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन का ही नहीं, बल्कि व्यवस्था को बदलने का सपना, उसके लिए संघर्ष करना और समाज की तमाम तरह की जो बुराई है, व्यवस्था में जो तमाम तरह की बुराई है, उस बुराई को हटा करके एक ऐसी व्यवस्था कायम करना जिसमें सबके साथ इंसाफ हो, सबको बराबरी का हक मिले। और वो रास्ता है समाजवाद का। इसलिए जब उनका इंतकाल हुआ तो श्री अखिलेश यादव जी उनके घर पर गए, उनके परिवार से मिले, जहीर अब्बास भी उनके परिवार के और साथ उनके बेटे भी, सबसे बात हुई और उन्होंने अपने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। हमारे लिए ये बहुत ही दुख रहा कि वो और समय दशकों तक हमारे बीच रहते और समाजवादी विचार को, समाजवादी आंदोलन को और मजबूती प्रदान करते, लेकिन वो अब नहीं है। लेकिन वो जो उनका विचार है, उनका जो रास्ता है, उनका जो संघर्ष है, वो जारी रहेगा समाजवादी विचारधारा का। उस पर हम जैसे कार्यकर्ता उनको याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं और वो हमारा ये संकल्प है कि हम उस रास्ते पर लगातार काम करेंगे, चलते रहेंगे।